आज की डेट में केवल 0.26% महिलाएं हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस में। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 लोगों में केवल 26 महिलाएं हैं। पूरी दुनिया ने भारत में महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति की एक बानगी देखी। नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडियन डिफेंस फोर्सेस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 लैंडमार्क डिसीजन लिए हैं विमेन ऑफिसर्स के फेवर में। पहला डिसीजन ये है कि विमेन अब कमांडिंग ऑफिसर का रोल ले सकती हैं। इसके पहले ये सिर्फ स्टाफ अपॉइंटमेंट्स हुआ करते थे। दूसरा डिसीजन ये है कि विमेन ऑफिसर्स को अब परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर किया जाएगा 8 एडिशनल स्ट्रीम्स में। पहले एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू विमेन ऑफिसर्स को 5 साल के लिए रिक्रूट किया जाता था, जो कि फर्दर 14 साल तक एक्सटेंड हो सकता था। अब परमानेंट कमीशन मिलने से विमेन ऑफिसर्स रिटायरमेंट तक सर्व कर सकती हैं। एक एक्सेप्शनल मूव के तहत नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 8 नए स्ट्रीम्स में वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दिया है। वो 8 नए स्ट्रीम्स हैं: कोर ऑफ सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस कोर। 2 ब्रांचेस जिनको कि ऑलरेडी परमानेंट कमीशन 2008 में ग्रांट हो चुका था विमेन ऑफिसर्स को, वो 2 ब्रांचेस हैं जैग, जज एडवोकेट जनरल, जो कि एक लीगल ब्रांच है डिफेंस की, और आर्मी एजुकेशन कोर। ये सारी ब्रांचेस नॉन मेडिकल ब्रांचेस हैं, और जैसे कि हम जानते हैं कि मेडिकल में डॉक्टर्स और नर्सेस को ऑलरेडी बहुत पहले से ही परमानेंट कमीशन ग्रांट हो चुका है, और वो ब्रांचेस हैं आर्मी मेडिकल कोर और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। अगर हम मेडिकल फील्ड को हटा दें तो आज की डेट में भी डिफेंस में सिर्फ 0.26% महिलाएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 लोगों के बीच में केवल 26 महिलाएं हैं, और हमें 28 साल हो चुके हैं जब से कि हम आर्मी में विमेन इंडक्ट कर रहे हैं 1992 से। ये जो एंटायर जर्नी थी विमेन के कमांडिंग ऑफिसर रोल की और परमानेंट कमीशन की, ये पूरी जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है, और विमेन ऑफिसर्स को कोर्ट में बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। अगर हम माइथोलॉजी में जाएं तो हम शक्ति की पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए। और अगर हम इतिहास में भी जाएं तो हम लक्ष्मीबाई का जिक्र करते हैं, रज़िया सुल्तान का जिक्र करते हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। इसमें काफ़ी हद तक हिपोक्रेसी है, क्योंकि ये दोनों डिसीजंस और माइलस्टोन को अचीव करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। चूँकि हम जानते हैं कि लड़ाई बहुत लंबी चली, तो फिर आइए समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कौन कौन से ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे इन डिसीजंस के अगेंस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता ने ये ऑब्जेक्शंस रेज किए थे। पहला ऑब्जेक्शन ये था कि जो जवान हैं वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, और उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि एक विमेन ऑफिसर की कमांड लें। ये एक बहुत ही बेसलेस आर्गूमेंट है, और ये पेट्रियार्कल माइंडसेट दर्शाता है। दूसरा आर्गूमेंट ये था कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से वीक होती हैं। अब जो ब्रांचेस हैं जैसे कि सिग्नल्स, एविएशन, ऑर्डिनेंस, इंजीनियर्स, इन सब में फिजिकल प्रॉनेस की आवश्यकता तो नहीं होती है, वो तो मेनली कॉम्बैट ब्रांचेस में होती हैं। तीसरा ऑब्जेक्शन ये रेज़ किया गया था कि महिलाओं के लिए फिजियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि उन्हें प्रेगनेंसी के लिए लंबी छुट्टी लेनी पड़ती है, अपने चिल्ड्रंस की एजुकेशन देखनी पड़ती है, और अपने हस्बैंड का करियर भी देखना पड़ता है। सो इन सब रीजंस को देखते हुए उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आर्मी के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना। इसमें कोई शक नहीं है कि जॉब चैलेंजिंग है, लेकिन हमें ये डिसीजंस तो विमेंस के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि वो ये चैलेंज लेना चाहती हैं कि नहीं लेना चाहती हैं। कोई और उनके बिहाफ पे डिसीजन तो नहीं ले सकता है। एक विमेन भी उतना ही प्राइड फील करती है कंट्री को सर्व करने में, जितना कि उनके मेल काउंटर पार्ट करते हैं। This is one service that instills a sense of pride. It allows us to serve our motherland with pride, and this is one thing that I would take up any day over any other subject or any other service. चौथा ऑब्जेक्शन ये था कि अगर एक विमेन को प्रिजनर ऑफ वॉर लिया जाता है तो फिर कंट्री को और यूनिट को बहुत मुश्किल हो जाएगा डिप्लोमेटिकली ये सिचुएशन को हैंडल करना। और पांचवा मोस्ट इलॉजिकल आर्गूमेंट ये है कि एक आर्मी यूनिट का टिपिकल मेल एनवायरनमेंट होता है, और विमेन ऑफिसर के आने से वो पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा।
देखिए, ये बात तो सही है कि हमें सिचुएशन और समय के साथ धीरे धीरे अडेप्ट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलमोस्ट ये सारे आर्गूमेंट्स खारिज कर दिए, ये कहते हुए कि ये सेक्सुअल स्टीरियोटाइप्स पे बेस्ड हैं। एक सिमिलर अपोजिशन फेस करना पड़ा था जब पुलिस फोर्सेस में विमेंस को इंडक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर आप आज देखें तो विमेन पुलिस फोर्सेस का एक इंट्रिंसिक पार्ट हैं, भले ही वो रोड ब्लॉक्स हो, प्रोटेस्ट हो, क्राइम अगेंस्ट विमेन हो या फिर हाउस रेड्स हो, सब में विमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है पुलिस फोर्सेस में। आइए पूरी हिस्ट्री देखते हैं कैसे विमेंस को डिफेंस फोर्सेस में इंडक्ट किया गया। सबसे पहले 1888 में इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के तहत ब्रिटिश राज में विमेंस को इंडक्ट किया गया। 1914 से 1945 तक वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की नर्सेज ने पार्टिसिपेट किया और ऑलमोस्ट 350 नर्सेज की ईदर डेथ हो गई या उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया गया। उसके बाद 1992 में विमेंस को पहली बार आर्मी में इंडक्ट किया गया। इसके पहले सिर्फ मेडिकल स्ट्रीम्स में ही इंडक्ट किया जाता था, जो कि डॉक्टर्स या नर्सेज होती थी आर्मी मेडिकल कोर और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। इनिशियली विमेंस को 5 साल के लिए कमीशन किया जाता था WSES स्कीम, विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत, जो कि एक पैरेलल स्ट्रीम थी SSC, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन मेल काउंटर पार्ट्स की होती है। 2006 में WSES स्कीम विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम को रिप्लेस किया गया SSC से, शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग से, और कमीशनिंग पीरियड 5 ईयर्स से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया, जो कि एक्सटेंड होकर 14 साल भी हो सकता था। 2008 में विमेन ऑफिसर्स को 2 स्ट्रीम्स में परमानेंट कमीशन दिया गया। वो दोनों स्ट्रीम्स थी जैग, जज एडवोकेट जनरल, जो कि एक लीगल ब्रांच है आर्मी की, और आर्मी एजुकेशन कोर। 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह अनाउंस किया कि नॉन कम्बैट रोल्स में विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। उसके बाद 2019 में 8 नए स्ट्रीम्स में विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दिया गया। वो 8 नए स्ट्रीम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2020 में यह डिसीजन आया कि विमेन कमांडिंग ऑफिसर का रोल भी ले सकते हैं नॉन कॉम्बैट स्ट्रीम्स में। हालांकि 1992 से विमेंस का इंडक्शन हो रहा है इंडियन डिफेंस फोर्सेस में और नियरली 28 ईयर्स हो चुके हैं। और अगर हम मेडिकल स्ट्रीम्स को हटा दें तो फिर आर्मी में केवल 3.8% विमेन है, नेवी में अप्रॉक्सीमेटली 6.7% विमेन है और इंडियन एयरफोर्स में 13.28% विमेन है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को मिलाकर आज के डेट में 4048 महिलाएं हैं। और अगर हम ऑफिसर्स और ऑल अदर रैंक्स को मिलाकर देखें तो ये परसेंटेज है सिर्फ 0.26%, मतलब 10,000 लोगों में केवल 26 महिलाएं हैं, जो कि परसेंटेज बहुत कम है। देश में पहली बार महिला सशस्त्र बल का दस्ता जब गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुआ तो पूरी दुनिया ने भारत में महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति की एक वानगी देखी। आज दुनिया की सबसे ताकतवर और प्रतिष्ठित सेना में शुमार भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी किसी उपलब्धि से कम नहीं। ये गौरव की बात तो है ही, शक्ति और सौम्यता का अनूठा संगम भी। हम आशा करते हैं कि विमेंस को परमानेंट कमीशन मिल जाने से और कमांडिंग रोल्स मिलने से विमेंस का योगदान डिफेंस फोर्सेस में और ज़्यादा बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद सिंह। नमस्कार।